तमाम सुन्नी हनफी बरेलवी भाइयों को मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो मोहतरम सामीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो देवबंदी लोग हैं ये अपने अशरफ अली थानवी को मुजद्दिद मानता है मगर खुलकर ये बोलता नहीं है। आज आप इस ऑडियो में सुनेंगे, देखिए किस तरह ये हमारे मुजद्दिद यानी हमारे आला हजरत पे ये उंगली उठाया था। जब ये देखा कि ये उंगली उठा रहा है तो सबसे पहले इसके अशरफ अली थानवी पे भी हम बात करेंगे। तो जब अशरफ अली थानवी की बात किया गया तो ये क्या कह रहा है कि हमारे आलिम लोग उसको मुजद्दिद मानता होगा। हमने पढ़ा नहीं है, हम नहीं मानते, या मानते हैं, मतलब जो भी हो उसके अंदर का ये बताया। तो ये हमारे आला हजरत पे ये तौहीन लगा रहा था कि जब आला हजरत ने अपने आप को कुत्ता लिखा तो मुजद्दिद कैसे हो सकता है। तो फिर हमारे राहिल खान साहब ने बहुत ही प्यारे अंदाज में ये बताया मगर वो सुनने को तैयार नहीं था। फिर भी लास्ट तक मतलब बताने की कोशिश किया हमारे राहिल भाई, तो बताए अच्छे तरीके से जो अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि कैसे ये अपने आप को सुअर कुत्ता हरामी कैसे लिखा हुआ है अपने बारे में। तो ये कैसे मुजद्दिद हो सकता है। तो ये लोग अपने आलिमों की बात तो हजम कर लेता है मगर जब हमारी बात आती है, हमारे नबी की बात आती है, हमारे औलिया इकराम की बात आती है तो इनको हजम नहीं कर पाता है। तो आप लोग इस ऑडियो को सुने और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऑडियो पेश करने का मकसद है आप लोगों को इल्म में इजाफा हो। जज़ाकल्लाह खैर। हेलो, हाँ, अबू हमजा साहब बोल रहे हैं? आप कौन? मैं राहिल खान बोल रहा हूँ लखनऊ से, सुन्नी हनफी बरेलवी। अच्छा जी, अबू हमजा साहब बोल रहे हैं? जी, अबू हमजा कादरी। अबू हमजा कादरी। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखिए ये किस तरह ये अपना नाम बताया, अबू हमजा कादरी, यानी अब इसमें भी कादरी लगा रहा है। और ये कादरी नाम से हमारे जो सुन्नी आवाम है ये मतलब गुमराह हो जाते हैं कि हाँ ये तो कादरी साहब है, मगर इसको क्या मालूम कि इसका अकीदा क्या है। इसका अकीदा आप लोग ऐसा लोग अगर सामने आप लोगों को नज़र आए तो आप लोग सबसे पहले अकीदा जाने, क्योंकि ऐसा लोग बहुत सारे लोग अभी हमारे बीच मौजूद है जो हम और आप नहीं पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग उसका अकीदा जाने। अकीदा जानेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, औलिया के ताल्लुक़ से, तमाम जितने भी बुजुर्गाने दीन हैं सभी के ताल्लुक़ से जब आप उसका अकीदा जानेंगे तभी जाके आपको पता चलेगा कि ये कौन सा है। तो इसने अभी बताया है अबू हमजा कादरी। तो ऐसा आप लोग न समझे कि ये मतलब कादरी सिलसिले से है या कोई और है, तो ऐसा आप लोग न समझे, क्योंकि ऐसे लोग तो ऐसा ही नाम बताएगा, लेकिन ये देवबंदी है। ठीक है, सुने। जी, खैरियत से हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। और कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। यूपी में कहाँ? मैं भी यूपी लखनऊ का हूँ। जिला प्रतापगढ़। अच्छा, प्रतापगढ़ के हैं? जी जी। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप देवबंदी हैं ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुजद्दिद जो होते हैं तो ये हर सदी में एक आते हैं या एक से ज्यादा भी आ सकते हैं? तो आपको नहीं मालूम क्या इसके बारे में? चलिए स्किप। अच्छा, मुजद्दिद होते कौन? आपको मालूम है नहीं इसके बारे में कुछ? जी मालूम है। मालूम है ना, तो आपको क्या मालूम है इसके बारे में? आप बता दें, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। जी बता रहा हूँ। मुजद्दिद जो है वो हर 100 साल में एक मुजद्दिद तशरीफ लाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से, और वो दीन को रिवाइज करते हैं। जी, 100 साल में नहीं, 100 साल में नहीं लाते। क्या करते? दीन को रिवाइव करते हैं। जितनी बिदअत खुराफात होती हैं, उर्दू जुमले इस्तेमाल आगे सुनिए तो सुनिए तो बिदअत और खुराफात मैंने आपके कहने से पहले मैंने तर्जमा कर दिया। बिदअत और खुराफातें जितनी होती हैं उनको निकालते हैं। तो आपके वहाँ कौन मुजद्दिद हैं अभी? हमारे यहाँ कौन मुजद्दिद हैं? या आखिरी मुजद्दिद आपके यहाँ कौन हुए? आखिरी कौन हुए? जी, नहीं, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। आपको ये भी नहीं? अच्छा, अशरफ अली थानवी साहब वो खुद को मुजद्दिद कहते हैं, और आपके जो बड़े अकाबिर हैं वो भी उनको मुजद्दिद कहते हैं। अशरफ अली थानवी साहब को तो जानते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल।
जी, वो कौन थे आपके यहाँ के? हमारे यहाँ कौन थे? तो एक आलिम दीन थे बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं थे? जो भी थे आलिम दीन। मुजद्दिद नहीं थे? क्या मुजद्दिद नहीं थे? भाई हमारे उलमा अगर कहते हैं तो मुजद्दिद थे वो। नहीं, आप लोगों से फोन कॉल पे अगर बातें हमारे करते देखो, हैं। अरे बात तो ये है कि अगर हमारे उलमा कहते हैं तो बिल्कुल मुजद्दिद थे वो। आप क्या कहते हैं? आप क्योंकि अपने... मेरी तो उनसे मुलाकात नहीं है। अच्छा अच्छा मैंने उनके बारे में ना तो उतना पढ़ा है। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ शख्सियत पैसी तो है नहीं, पहली बात। अच्छा अच्छा, आप क्या नहीं क्योंकि हमारे यहाँ जो बात तो सुन लीजिए, जी, पहले तो आपने लगा दिया फौरन। सुना दी। हमारे यहाँ जो है ना, फतवे की तारीफ क्या होती है? सुन तो लीजिए पहले। नहीं, आपने कहा फतवा लगा दिया, मैं अर्ज कर रहा हूँ। मैं आपकी बात सुन लिया, आप नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपने फतवा बोला ना, तो मैं पहले तो मुझे बोलने देंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह बोलेंगे। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, आपको पूरा मौका, चले आप बोल लें, आपकी मुराद पूरी करता हूँ। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जब कोई मसला आता है, पहले सुन्नत वल जमात का जो मौक़िफ़ है, सबसे पहले किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब, उसके बाद सुन्नत रसूल है, फिर जो है इजमाए उम्मत है, उसके बाद जो है मुस्तहिद का क़यास। ये 4 असास है अहले सुन्नत वल जमात के। समझ में आया? अब आप बोल चुके हैं, मैं बोलूं? हाँ, अच्छा, अभी और बोलिए। हाँ, आप बोलिए। आप नहीं बोलिए, आप बोलिए। अभी आपने कहा कि तुमने फौरन फतवा लगा दिया, तो फतवे की तारीफ कर दीजिए जरा। हज़रत आपको जो बात करना बात कीजिए, ये सब जो है ना, ये फतवे की तारीफ और ये वो, अभी तारीफात में नहीं आना है। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप क्या बात करना चाह रहे हो, बताइए आप। चलिए, मैं तो बात करना चाह रहा था थानवी साहब के ऊपर। अच्छा, उनके बारे में क्या बात करना चाहते हैं आप? जी, मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि उनको आपके यहाँ मुजद्दिद कहा जाता है, और इस पे आपकी जो फिरका है उसका इस पे इजमा है कि अशरफ अली थानवी साहब जो थे ये मुजद्दिद थे। जी जी। तो मुजद्दिद होने के लिए मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा था कि जो शराइत होती हैं, उन शराइतों में ऐसा होता होगा या ऐसा होता है, आपसे सवाल कर रहा हूँ, कि वो मुत्तकी हो, परहेजगार हो, हराम हलाल के बीच में फर्क जानता हो। ये मुजद्दिद होने के लिए शराइत होती हैं या नहीं होती हैं? सवाल अर्ज कर रहा हूँ आपसे। हाँ, बिल्कुल होती हैं। होती हैं। और जैसा कि मैंने आपके यहाँ किताब पढ़ी है जिसका नाम है मलफूजाते कमालाते अशरफिया, इसमें आपके 1435 कुल मिला के मलफूजात हैं जो दर्ज हैं। तो इसमें मलफूज नंबर 181 पे आपके अशरफ अली थानवी साहब के ताल्लुक से फरमाया गया है कि दावत और हदिया में मैं हराम और हलाल को ज्यादा नहीं देखता क्योंकि मैं मुत्तकी नहीं हूँ। तो जब हराम और हलाल में आप एक आम शख्स कोई हो, फर्ज करें आप शादीशुदा हैं? बिल्कुल शादीशुदा हैं आप। और जब आप जी, आपकी कोई बहन भाई भी होंगे? बोलिए, आगे बोलिए आप। नहीं अब कोई आपसे रिश्तेदारी नहीं, आप बोलिए ना, आगे आप बोलना। बताने में क्या दिक्कत है? इतना घबराहट क्यों है भाई? अपनी बात मुकम्मल कीजिए ना, बोलिए। अरे मुकम्मल तभी होगी जब मुझे इन सवालों का जवाब मिलेगा। मैं कर रहा हूँ, चले ना माने, चले ठीक है, चले ठीक है, आप नहीं बताना चाह रहे, खुफिया मामला है तो आप रखें। बोलिए, आपको क्या बात करना है? एक शख्स है जिसका नाम है जैद, जैद की एक बहन है, बात करो आप। जैद की एक बहन है, वो अपनी बहन के लिए एक लड़का तलाश कर रहा है। तो वो लड़के में ये खूबी तो देखेगा ही कि वो मुत्तबे सुन्नत हो, हराम हलाल में फर्क रखता हो, ऐसा ना हो जुआ खेलता हो, शराब पीता हो। जुआ खेलना हराम है, शराब पीना हराम है। तो उसको वो अपना बहनोई नहीं बनाएगा अगर उसमें यह पाया गया। तो आप लोगों ने अशरफ अली थानवी साहब को मुजद्दिद कैसे बनाया? नहीं, बदतमीजी नहीं करिए ना, नाम बोलना कायदे से। बदतमीजी तुमने शुरू की है। अरे मैंने कहा शुरू करी। अशरफ अली थानवी, क्या नाम है? अशरफ अली थानवी, ठीक है। तो इनको आपने अपना मुजद्दिद कैसे बना लिया? पहले सही नाम लो। अरे अभी तो आप कह रहे थे अब्दुल्ला भाई से आपकी बात हुई थी, तो आप कह रहे थे आपको कोई देवखानी कहेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा, इसी तरह हमको रजा खानी कोई कहेगा तो बुरा नहीं लगेगा। मैंने अशरफ अली थानवी का वो नाम लो, वरना मैं बोलूं अहमद खान क्या बोलेंगे आप? चलिए, अशरफ अली थानवी अगर हो गया, ये बात हुई ना, बात करो, अच्छे से बात करो। चलिए चलिए, अब आप ये बताएं कि जो बस हो गया, लेक्चर नहीं, अब ये हो गया, नहीं लेक्चर नहीं, बात कहीं और न ले। अभी मैं अभी लौंडेबाज ये सब बना सकता हूँ,
और हवाले के साथ बना सकता हूँ। हाँ, ऐब ना खुलवाइए। अब बताइए कि ऐसा शख्स, ऐब ना खुलवाइए, अब ऐसा शख्स जो खुद कह रहा हो कि मैं ना मुत्तकी हूँ, ना परहेजगार हूँ, ना हराम और हलाल भी नहीं देखता, जो मिलता है गड़प कर जाता हूँ, ऐसे शख्स को मुजद्दिद कैसे बना लिया? अच्छा, आपके सवाल है? सवाल नहीं, सवाल होता है। बात आप इसका जवाब दे दीजिए। कहते हैं, उर्फे आम में कहते होंगे, हम आपसे जो बात करें, आप मुनाजिर हैं। अरे तुम मुनाजिर हो यार, तुम इतने बड़े मुनाजिर हो, तुम्हारी ऑडियो चैनलों पे पहुंची है, देवबंदी कंजो के चैनल पे पड़ी है। सुनोगे नहीं? चलो जवाब दे दो। खामोश बैठो, आप खामोश बैठो, मैं बोलता हूँ। ठीक, सुन लो, हम हाँ ठीक है बोलने देंगे। सुनो, अरे बोलने तो दो, हो चुकी है, मुझे बोलने दो ना। हाँ, बोलने दे रहा हूँ, बोलने दे रहा हूँ, सुनो तो, बोलने दे रहा हूँ, सुन तो लो। सवाल सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूँ, फिर बोलना। आपकी बात मैं जो कह रहा हूँ तो सुन लो, फिर बोलना। टाइम मेरे पास नहीं। सवाल, अरे टाइम तो तुम्हारे बहुत खराब चल रहा है, आगे और खराब चलेगा, थोड़ी देर लाइन पे और रह गए तो। चलो, अगर मुखन्नस की तरह हंस ली और मुखन्नस की तरह, तो आगे बात करते हैं। होता है। चलो ठीक है, मुखन्नस होता है। नहीं, मुखन्नस की तरह तुम हंस रहे हो, मैंने कहा मुखन्नस की तरह तुमने अगर हंस लिया हो तो बात आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि अशरफ अली थानवी को मुजद्दिद कैसे बना लिया? अशरफ अली थानवी मुखन्नस है, और हमें आज पता चला। चलो, हंसने वाला, देखो मुखन्नस तुम हो गए। चलो ठीक है, हो गया। अब बताओ मुझे, चलो अब बताओ, अब वापस सवाल पे आ जाओ, भागो नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं आ गया। अब मेरी बात सुनो, देखो एक मिनट सुन लो, इस सवाल से हट के कहीं बात करोगे तो बहुत पिटाई करूंगा फोन पे। इस सवाल से हट के कहीं भागोगे तो बहुत पिटाई होगी। आगे बात सुनो, इस सवाल से हटोगे तो बहुत पिटाई करूंगा, बहुत पिटाई करूंगा। इस सवाल से हट के जाओगे तो बहुत पिटाई होगी, बहुत धुकाई होगी, बाखुदा बता रहा हूँ। चलो जल्दी बताओ, जो पूछा है सिर्फ उसका जवाब देना, अपनी राम कहानी ना बनाने लगना। चलो, पहली बात ये है कि आपने ये कहा कि हंसने वाला मुखन्नस है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा तुम मुखन्नस की तरह हंस रहे हो। मैंने कहा तुम मुखन्नस की तरह हंस रहे हो, ये थोड़ी ना कह हर हंसने वाला मुखन्नस होता है। तुम मुखन्नस की तरह हंस रहे हो। भागना नहीं, अबू हमजा भागना नहीं, हमजा भागना नहीं। अच्छा चलो, अहमद रजा कहता है नॉर्मल कर लो। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो अच्छा ही बताओ, कुत्ता होता है क्या मुजद्दिद? हेलो, हाँ, बोलो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अच्छा, कोई कुत्ता जो हो, कुत्ता वो मुजद्दिद बनता है क्या? अच्छा, क्योंकि जब मैं रजा खानी था, सुनो, जब मैं रजा खानी था, सुन लो, मैं रजा खानियों के बीच में रहा करता था। रजा खानी अहमद रजा को मुजद्दिद मानते हैं। बोलने लगा, अहमद रजा अपने बारे में कहता है, अहमद रजा अपने बारे में कहता है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, जवाब दे रहा हूँ, हजार फिरते हैं। जवाब दे रहा हूँ। एक कुत्ता मुजद्दिद हो सकता है? जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। कुत्ता बनता है क्या मुजद्दिद? जवाब दे रहा हूँ। हाँ, जवाब दो। सुनना, बड़बड़ाना नहीं। मलफूजाते हकीम, हाँ जवाब दे रहा हूँ, मुंह बंद करो, अपने मुंह के गटर पे कवर लगाओ। चलो, मलफूजाते हकीम, फिर बोल रहा। हाँ, मुख्तसर से जवाब। हाँ, जवाब दो। जवाब इल्मी देना। इल्मी दे रहा हूँ। चलो, अहमद रजा की तरह लफाजी मत करना। फिर अशरफ अली थानवी को भी नंगा करूंगा, भी बताऊंगा किसकी दुल्हन बन के सोया है। भागना चाह रहा, जवाब देना। चल, तेरी मुराद में पूरी करूंगा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, यही पिट्टे के रहूंगा। चलो क्या जवाब दूं? चल सुन। हाँ, चल मलफूजाते हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 4। फिर बोल रहा है, जवाब कितने दे रहा है? पता है जवाब देगा तो नंगा हो जाएगा, देवबंदी नंगा हो जाएगा, देवबंदी नंगा हो जाएगा। जो है, चल, मैं तुझे बिना जवाब दिए जाने नहीं दूंगा। मेरी बात तूने सुना कायदे से? हाँ, चल, मैं बात पूरी कर। जब मैं बात कर रहा था तो तू 4 सौ लगाया हुआ था। चल पूरी कर, तो बात सुना नहीं मेरी। पूरी कर। जब तू बोल रहा है, जब मैं बोलूँ तो तुझे मिर्ची लग रही है। पूरी कर, बात पूरी कर। बात पूरी कर ली। ये कह रहा हूँ कि अहमद रजा अपने बारे में कहता है, सामीन अभी तक सवाल कर चुका था, अब फिर कर रहा है। कुत्ते हजार फिरते हैं। अब जवाब ले लो। कुत्ता जो होगा, कुत्ता मुजद्दिद होता है क्या? अब जवाब दे रहा हूँ। मलफूजाते हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 86। अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं, मैं तो अपने को कल्ब, कुत्ता और खिंजीर, सुअर से बदतर समझता हूँ। और दूसरी किताब मलफूजाते हकीमुल उम्मत, दूसरी इबारत, अशरफ अली थानवी लिखता है
کہ کلب کتا اور خنزیر سور سے بدتر ہوں اور احمق ہوں، جاہل بلکہ اجل نالائق سمجھتا ہوں، اور آگے بتا تو دیا تمہارے وہاں تو سور مجدد ہے، تمہارے یہاں سور مجدد ہے۔ اشرف علی تھانوی تو کہہ رہا ہے کہ میں سور سے بدتر ہوں، مطلب تم نے اشرف علی تھانوی تو کہہ رہا ہے میں تو سور سے بدتر ہوں، مطلب اب بتاؤ، جو ہے مجدد ہوتا ہے، میں نے تمہارے گھر سے جواب دے دیا کہ اشرف علی تھانوی خود کو سور سے بدتر کہہ رہا ہے، پگ سے بدتر کہہ رہا ہے، پگ سے، مطلب کتا جو ہے مجدد ہوتا ہے، پگ سے بدتر کہہ رہا ہے۔ اشرف نہیں وہیں رہ کے بات کر، اشرف علی تھانوی کہہ رہا ہے نہیں بیٹا وہیں رہ کے بات کر، پھر کر رہا ہے، اب وہ کہہ رہا اب بات کر لیتا ہوں، اب دیوبندی سیکس کی بات کر لیتا ہوں، دیوبندی کام سوٹ کی بات کر لیتا ہوں، دیکھ کر کے اب دیوبندی کام سوٹ کی بات کر لیتا ہوں۔ چلو یہ بتاؤ وہ کون تھا جو دلہن بن کے سو گیا تھا اور بالکل اسے دولہے کے ساتھ دلہن جیسا جو ہے وہ مزہ ملا تھا، کون تھا وہ؟ کون تھا بتانا؟ اچھا بتانا، جو سور سے زیادہ بدتر ہو مجدد بن سکتا ہے، جو سور سے زیادہ بدتر ہو مجدد بن سکتا ہے، بتاؤ نا، جو سور سے زیادہ بدتر ہو، کتے سے زیادہ بدتر ہو، تمہارے یہاں مجدد بن سکتا ہے؟ بتاؤ نا، تمہارے پاس جو سور سے زیادہ کتے سے زیادہ بدتر ہو مجدد کیسے بن سکتا ہے؟ اور تمہارا مجدد تو خود کہتا ہے کہ میں تو حرام حلال میں گھنٹہ فرق ہی نہیں کرتا ہوں، جو ملتا ہے کھا جاتا ہوں، حرام حلال میں کوئی فرق ہی نہیں کرتا، کہتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے پوری آڈیو سن لیا، یہ کال کاٹ کر چلا گیا، مگر کہنے کا مقصد ہے کہ یہ دیکھیے کس طرح یہ اپنے تھانوی کے لیے مجدد تو اقرار کر رہا تھا، مان رہا تھا، مگر اس کو کتا لفظ سے مطلب یہ اعتراض تھا کہ کس طرح یہ اعلیٰ حضرت مطلب اپنے آپ کو مجدد ہو سکتا ہے۔ مگر جب اس کے اشرف علی تھانوی جب یہ اپنے آپ کو سوگر کتا حرامی کیا کیا لکھ رہا ہے تو وہ یہ نہیں مان رہا ہے، تو اس طرح کا لوگ اعتراض کرنے آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو پہلے نہیں دیکھتا ہے، دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے چلا آتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔